हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद साहिद सर। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन का चैप्टर, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का डिस्कशन कर रहे थे। 7.1 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक का भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जिसको हम लोग दो पार्ट में हम लोग वीडियो बनाए हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग बना रहे थे। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जब भी ऐसा रहे तो हम लोग क्या करते हैं, आई करते हैं इंटीग्रेशन e का पावर 2x प्लस 3 और यहाँ पे dx लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, पुट करते थे, पुट e का पावर 2 पुट करते थे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, सपोज हमने t इसको पुट कर लिया, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। 2x तो 2 लिखेंगे जी, और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में dx बाय dt। क्या हो जाएगा, dx बाय dt। और ये 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हमारे पास t को t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो फाइनल हम लोग बोल सकते हैं dx इज इक्वल टू dt को यहां कर दिए और इस 2 को मैं नीचे कर दिया। ठीक है, क्योंकि dx का वैल्यू हम dt पुट कर सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसको दूसरे में कन्वर्ट करके उसको सिंपलीफाई फॉर्मेट में हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर 2x प्लस 3 dx हो गया। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे e 2x प्लस 3 को हम यहाँ पे t पुट करेंगे और dx को हम क्या बोलेंगे, dt बाय 2 बोलेंगे। यहाँ 2 तो हमारे पास बाहर चला जाएगा, e का पावर t dt हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ex dx होता है। अगर यहाँ पे a ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, e का पावर ax बाय a हो जाता है प्लस c हो जाता है। यहाँ x के साथ जो भी रहेगा वो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ x के साथ 1 है तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, 1/2, तो e का पावर t, और यहाँ पे क्या लगाएगा, एक कांस्टेंट हम लोग क्या लगा देते हैं, c लगाते हैं। ठीक है, 1 लिखने का जरूरत नहीं, तो t का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 1/2 e का पावर t का वैल्यू हमारे पास कितना है जी, यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 2x प्लस 3 प्लस c। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोलेंगे इसको, i इक्वल टू x बाय e का x स्क्वायर dx हो जाता है। तो हम लोग पुट करते हैं, पुट x स्क्वायर को अगर हम लोग t पुट करते हैं, फिर वही कॉन्सेप्ट क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t पुट करेंगे। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाय dt हो जाएगा, और t का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, x dx इज इक्वल टू dt बाय हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x बाय e का पावर x स्क्वायर क्या हो गया, dx। हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखते हैं x dx, यानी इस वाले क्वेश्चन को हम क्या बोल सकते हैं, dt बाय 2 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, dt बाय 2 बोल सकते हैं, और e को e लिखेंगे x स्क्वायर का तो क्या है, t बोल सकते हैं। तो फाइनली 1/2 तो बाहर चला गया, ये 2 बाहर चला गया, और ये t नीचे से ऊपर ले आते तो माइनस t, और ये dt हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने सीखा, e का पावर ax dx को e का पावर ax बाय a बोलेंगे प्लस c बोलेंगे। मतलब यहाँ x के साथ जो भी रहे, या मतलब इसके साथ जो भी रहे वो डिवाइड में आ जाएगा e का फॉर्मेट में। तो 1/2 क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस t, और क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, और एक कांस्टेंट चल गया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, -1/2 हो जाएगा, e का पावर क्या हो जाएगा, -t हो जाएगा, और प्लस c हो जाएगा। यहाँ पर वो सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, -1/2 होगा e, x का वैल्यू t का वैल्यू क्या है, -x स्क्वायर है, -x स्क्वायर बोल सकते हैं, प्लस c बोल सकते हैं। माइनस को अगर पावर में अगर नेगेटिव रहे तो उसको नीचे कर देने से आपके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, -1/2 हो गया, और ये नीचे आ गया, तो e का पावर e का x स्क्वायर प्लस c हमारे पास रिजल्ट हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करें।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। वही कॉन्सेप्ट, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। e का पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन उतना डिफिकल्ट चीज नहीं है। इंटीग्रेशन को अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करोगे तो आपका काफी इजी तरीके से बनेगा। लेकिन अगर आप इसको जंप करके करोगे, मतलब एक्सरसाइज 7.1 बना फिर 7.5 बना दिया, तो उसके बीच में जो हमारे पास है ना, वो सारे इंटीग्रेशन में हर एक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हमारे पास चलना पड़ता है। क्योंकि अगर इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इंडिफिनिट एक डिफिनिट। अगर इंडिफिनिट आप बना पा रहे हो तो आप डिफिनिट बना पाओगे, और इंडिफिनिट और डिफिनिट बना पाओगे तो आप एरिया बाउंडेड वाले जो एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन है, एरिया बाउंडेड से रिलेटेड बना सकते हो। इन दोनों को अगर यूटिलाइज कर पाओगे तब जाके आप डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बना सकते हो। ठीक है, तो मींस आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे से रिलेशन में है। फिर ये इसमें से जो चैप्टर है वो सीक्वेंस वाइज वो भी एक दूसरे से रिलेशन में, तो आपको बिल्कुल समझ समझ के बनाना पड़ेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपको आगे यूज होने वाले हैं, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले आपको सीखना पड़ेगा, तब आगे वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वही कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, पुट करते हैं tan इनवर्स x को हम लोग क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, और हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt। और हम लोग जैसे कि t का इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, बहुत सिंपल तरीके से है, तो इसको बोल सकते हैं dx बाय क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt हम बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया। जैसे कि हम लोग इतना का वैल्यू तो जानते हैं, इतना का वैल्यू हम लोग dt बोल सकते हैं, तो e का पावर tan इनवर्स को क्या बोलेंगे, t पुट करेंगे, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, dt बोलेंगे। जैसे पिछले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो क्या हो जाएगा, e का पावर t और एक कांस्टेंट c, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 का रहेगा तो नीचे 1 आ जाएगा। अच्छा, e का पावर t का वैल्यू हमने क्या बोला, tan इनवर्स बोला, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 का ये सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके बनाना पड़ेगा। जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि आपका i ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन e का पावर 2x माइनस 1 और e का पावर 2x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ dx। अब देखो, अगर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर रहे थे, एक को लेट कर रहे थे, दूसरा आ जाता। अगर आप इसको लेट करोगे तो ऊपर वाला भी नहीं आएगा, ऊपर वाला लेट करोगे तो नीचे नहीं आएगा, मतलब किसी को लेट करने के नहीं होगा। तो हम एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट ये करते हैं कि हम क्या करते हैं कि इस वाले में e का पावर 2x माइनस 1 है, इसको e का पावर x से डिवाइड कर देते हैं, और नीचे वाले में भी e का पावर 2x प्लस 1 है, इसको भी e का पावर x से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड करते कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप डिवाइड करोगे तो आप यहां से कंक्लूजन आपके पास निकलेगा, इसको इसके साथ करो तो e का पावर x हो जाएगा। देखिए e का पावर 2x और नीचे क्या हो जाएगा, e का पावर x, तो यहाँ पर सिंपल है, e का पावर x बचेगा, वही इसको अलग करके हमने कर दिया, ठीक है। इसी तरह ये जब अब यहाँ पे e का पावर x हो गया तो ये ऊपर जाएगा तो e का पावर माइनस x हो जाएगा, मतलब कि ये वाला क्वेश्चन का e का पावर माइनस x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी e का पावर x हो जाएगा, e का पावर माइनस x हो जाएगा और dx हो जाएगा, ठीक है। ये हमने सीखा। अब हम पुट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पुट करते हैं, पुट e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x इज इक्वल टू t, हम इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, e के पावर x का तो e का पावर x और x का dx बाय dt, फिर यहाँ पे e का पावर x का माइनस x हो गया और dx अपॉन dt, और इसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। dx बाय dt को अगर e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x, अगर मैं dx बाय dt को अगर मैं कॉमन ले लिया तो हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और करते हैं, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x dx इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे dt बोल सकते हैं। ये dt को यहाँ मल्टीप्लाई कर देने से होता है, ठीक है। अब आगे का अगर हम लोग बात करते हैं, अब देखिए, अब एक
को अगर हमने लेट किया दूसरा ऑटोमेटिकली आ गया। नाउ क्या करते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से, नाउ ठीक है क्या बोलते हैं, नाउ int I is equal to इंटीग्रेशन क्या हो गया e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x आपके पास आ गया, क्या हो गया यहाँ पे dx है और यहाँ पे e का पावर x प्लस e का पावर माइनस, ये हमारे पास है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास इतना वाला पोर्शन का तो हमारे पास dt लिख सकते हैं जी, यहाँ पे देखिए dt हम इसको लिख सकते हैं, तो इसको इंटीग्रेशन dt हम लिख सकते हैं, और नीचे वाले को तो हम t बोल सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेशन का, इसका log t हो जाएगा और साथ में एक कांस्टेंट रहता है। मोड़ देते हैं, मोड़ देने का मतलब ये है कि log के अंदर वाले पोर्शन में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसीडर करते, नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो इसको अनडिफाइंड, log का नेगेटिव वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए यह मोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे log आ गया और यहाँ पे t का वैल्यू हमारे पास कितना पुट किए हैं, ये देखिए e का पावर x फिर प्लस e का पावर माइनस x और एक क्वेश्चन का लग जाएगा c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग सॉल्यूशन किए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कहते हैं I is equal to इंटीग्रेशन e का पावर 2x माइनस e का पावर 2x e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x dx। ये हमारे पास देखिए पिछले वाले क्वेश्चंस में भी बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न हमारे पास होता है, दिया था कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में, इसको हमने सिंपलीफाई किए तो हम लोग इस फॉर्मेट में हम लोग लाए, तो उसमें x था यहाँ पर सिर्फ 2x है, तो हम क्या करते हैं वही करेंगे, पुट करेंगे, पुट हमारे पास क्या हो जाता है e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, e का पावर 2x का तो 2 और 2x के बाद यहाँ पे 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा और dx अपॉन dt आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास का जाएगा माइनस हो जाएगा e का पावर माइनस 2x 2 dx बाय dt हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं e का पावर 2x माइनस e का पावर 2x को हम ऐसा कर सकते हैं और 2 dx बाय dt को हम बाहर निकाल सकते हैं, ये 1 हो गया। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करके हम लोग लिखेंगे, क्या बोलेंगे e का पावर 2x माइनस e का पावर 2x dx इज इक्वल टू dt बाय 2 बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे, नाउ I इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं e का पावर 2x माइनस e का पावर 2x dx बाय e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x। इसको जब हम सिंपलीफाई करते हैं इस वाले को देखेंगे तो इसको तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे dt बाई 2 बोल सकते हैं, यानी कि अच्छा ये dt बाई 2 हो गया और इस वाले पोर्शन को हमने क्या बोल दिया, इस वाले पोर्शन को हमने t बोल दिया। ठीक है, तो 1/2 बाहर इंटीग्रेशन dt बाई t हो गया। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे लिखते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 dt बाई t को क्या बोल सकते हैं log t बोल सकते हैं। ठीक है, और एक कांस्टेंट c लग गया तो 1/2 log t का वैल्यू हमने क्या पुट किया हुआ, t का वैल्यू e का पावर 2x फिर प्लस e का पावर माइनस 2x प्लस c हमने पुट किया है। तो इस तरीके से